everyone and welcome to DNA Education once again. Today we will discuss about the study tips of science. यानी कि जब आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए साइंस की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है. इन इंटेंसिव स्टडीज़ जो कि ये टाइम है, आपको सबसे पहले तो साइंस की NCERT टेक्स्ट बुक को थॉरोली रीड करना है, हर एक पॉइंट रीड करना है. बिकॉज NCERT में साइंस की अगर हम बात करें तो ईच एंड एवरी लाइन इज़ अ फैक्ट और अ कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ. ये तो बिल्कुल नहीं करना है कि चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चंस को मेमोराइज कर लिया एंड देन आपका चैप्टर हो गया. नो, जैसे असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी अब ऐड ऑन हो गए हैं, तो असर्शन रीजन क्वेश्चंस आप तभी अच्छे से अप्रोप्रिएटली अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने चैप्टर को थॉरोली पढ़ा हो. यानी कि एक अप्रोच होती है पढ़ने की, दैट हाउ वन थिंग इज लिंक्ड टू अदर. साइंस में अब यहाँ पर केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है रिएक्शन से, यानी कि केमिकल इक्वेशंस जो हैं, इनको आपको सेपरेटली लर्न करना होगा. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं साइंस में और आपने पूरा कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिया, बीच बीच में जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे हो रहा है, बट उन रिएक्शंस को एट द एंड ऑफ द चैप्टर सेपरेटली आप लिख लो एक जगह पर और उनको बार बार रिवाइज करते रहो. एक बार आपने लर्न कर लिया तो नॉर्मली डेली रूटीन में आपके पास स्पेसेस होते हैं, जैसे आप कहीं बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको अपने माइंड में एक बार रिवाइंड करो, एक बार दोबारा उनको रिपीट करो अपने माइंड में, और इसी तरीके से केमिकल रिएक्शंस आपके बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, आपको याद भी हो जाएंगे. नेक्स्ट थिंग कम्स अबाउट डायग्राम्स. कई बार स्टूडेंट्स को देखा है कि चैप्टर उठा लेते हैं रैंडमली और उसके डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सारा टाइम उसमें हम कंज्यूम कर देते हैं. बट फर्स्ट थिंग इज कि हर किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं होती, तो आप इस चीज़ पर ध्यान मत दीजिए कि आपको बहुत सुंदर सा, अगर आपको फ्लावर का डायग्राम बनाना है तो बहुत सुंदर होना चाहिए वो, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे. ऐसा कुछ नहीं है बोर्ड के एग्जाम्स में. आपको डायग्राम को सिर्फ इतना बनाना आना चाहिए कि वो एकदम क्लियर हो कि क्या क्या पार्ट्स आप उसमें दिखा रहे हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लेबलिंग. डायग्राम अगर थोड़ा बहुत खराब भी है बट लेबलिंग अप्रोप्रिएट है, यू विल गेट गुड मार्क्स. तो इसीलिए आप लेबलिंग पे प्रैक्टिस करिए, और जिस भी चैप्टर के डायग्राम्स आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे पहले आप चैप्टर को थॉरोली रीड कीजिए. बिकॉज डायग्राम को रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती साइंस में, क्योंकि वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ही होता है. अगर थ्योरी आपको अच्छे से समझ आ चुकी है, याद हो चुकी है, तो डायग्राम आपको अपने आप ही याद हो जाएगा और लास्ट में आपको सिर्फ उसको एक बार प्रैक्टिस करके देखना है एंड दैट्स इट. उसमें टाइम आपका आधे से भी कम लगेगा. वन मोर थिंग, एग्जाम में जब आप डायग्राम बनाते हैं तो पेन से नहीं बनाना है, पेंसिल ही यूज करनी है. एंड कलर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डायग्राम को. सिंपली आप पेंसिल से ड्रॉ करें और उसको अच्छे से लेबल करें एक एक पार्ट. नेक्स्ट कम न्यूमेरिकल्स. नाउ न्यूमेरिकल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, लाइट चैप्टर है, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आते हैं. आपने चैप्टर तो पढ़ लिया. साइंस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूजुअली वो थियोरी अच्छे से पढ़ लेते हैं बट न्यूमेरिकल्स को ठीक है फॉर्मूले देख लिए एंड हो गया, दैट्स इट. बट ये नहीं करना है हमको. न्यूमेरिकल्स को आपको सेपरेट टाइम देना है और सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है NCERT से भी, और अगर आप दूसरी हेल्प बुक्स ले रहे हैं तो उसमें से भी आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है. और यूनिट्स का अच्छे से ध्यान रखना है. अगर आप करंट को लिख रहे हैं, 12 एम्पियर करंट है, तो सिर्फ 12 लिख के छोड़ दिया आंसर बुकलेट में, आपने मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. यू हैव टू राइट दी यूनिट्स. तो इसीलिए न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टडी टिप्स इन साइंस. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड वी विल शेयर मोर स्टडी टिप्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. ऑल द बेस्ट फॉर यू. थैंक यू.